Hello everyone, welcome to online community for students. Today topic is input, output and forms design. So what is input, output and form design? तो देखिए ये जो फेज है वो कब आता है, जब हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो उस समय सॉफ्टवेयर जब डिजाइन होता है उस समय ये फेज आता है। उस समय जैसे कोई सॉफ्टवेयर है या वेबसाइट है तो उसमें हम अलग अलग फॉर्म्स बनाते हैं। उन फॉर्म्स का जो यूज है वो इनपुट करने के लिए या फिर आउटपुट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे इनपुट डिजाइन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इनपुट इज द रॉ डेटा दैट इज प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस आउटपुट। इनपुट डिजाइन के अंदर जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है उसमें इनपुट है, उसको हम एक तरीके से रॉ डेटा भी बोलते हैं, रॉ, ठीक है। और इस रॉ डेटा को हम इनपुट देते हैं जिससे कि उस पर प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद उसका आउटपुट आता है, ठीक है। ड्यूरिंग डेटा इनपुट डिजाइन द डेवलपर मस्ट कंसीडर द इनपुट डिवाइस सच एज पीसी, एमआईसीआर, ओएमआर, ठीक है। तो पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, एमआईसीआर तुम्हारा जो हो गया वो एक तरीके की डिवाइस है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, ठीक है। और ओएमआर होगी ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ये सब इनपुट डिवाइस होती हैं, आपने फंडामेंटल में पढ़ा होगा। तो इन इनपुट डिवाइसेस को कंसीडर जरूर करता है। देयरफॉर द क्वालिटी ऑफ सिस्टम इनपुट डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ सिस्टम आउटपुट। इसी वजह से क्या होता है, जो इनपुट जैसा होगा वैसा ही आपकी आउटपुट की क्वालिटी आएगी। वेल डिजाइंड इनपुट फॉर्म एंड स्क्रीन हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। और अगर एक अच्छा इनपुट डिजाइन है तो उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। वो ये है, पहली कि इट शुड सर्व स्पेसिफिक पर्पज इफेक्टिवली सच एज स्टोरिंग, रिकॉर्डिंग, रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन। तो जो इनपुट फॉर्म्स होता है या इनपुट डिजाइन जो करते हैं वो हम इस पर्पज से करते हैं कि हम डेटा को स्टोर कर सकें, रिकॉर्ड कर सकें और वापस उसको रिट्रीव कर सकें। तो ये पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी, इट एंश्योर प्रॉपर कंप्लीशन विथ एक्यूरेसी। इनपुट जो भी डेटा आ रहा है, ठीक है, वो 100% एक्यूरेट होना चाहिए। गलत डेटा आएगा तो आउटपुट भी गलत ही आएगा। इट शुड बी इजी टू फिल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। फॉर्म्स या फिर जो डिजाइन फॉर्म्स होते हैं वो एक तरीके से सिंपल होने चाहिए, आसान होने चाहिए, जिससे उसमें इंफॉर्मेशन को फिल कर सकें। इट शुड फोकस ऑन यूजर अटेंशन, कंसिस्टेंसी, सिंप्लिसिटी। इसके अंदर यूजर की अटेंशन, ठीक है, कंसिस्टेंसी मतलब डेटा आपका कंसिस्टेंट फॉर्म में होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। सारे ऑब्जेक्टिव जो है वो डिजाइन प्रिंसिपल पे बेस हैं, ठीक है, जैसा डिजाइन प्रिंसिपल होगा। तो पहला क्वेश्चन ये आता है डिजाइन प्रिंसिपल में कि व्हाट आर द इनपुट नीडेड फॉर द सिस्टम। अगर एक सिस्टम है तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा इनपुट बनाने से पहले कि इस सिस्टम को किस तरीके का इनपुट चाहिए, ठीक है। तो उस इनपुट की पहले आइडेंटिफिकेशन करनी, और हाउ एंड यूजर रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ फॉर्म्स एंड स्क्रीन। और किस तरीके से जो यूजर है वो इसकी स्क्रीन्स या फिर जो फॉर्म्स है उनको कैसे हैंडल करेगा। तो ये दो बातें हम इसके डिजाइन फेज में देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इनपुट डिजाइन के। तो ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले डिजाइन डेटा एंट्री एंड इनपुट प्रोसीजर। हम जो इनपुट डिजाइन करते हैं वो या तो डेटा एंट्री के लिए करते हैं या फिर इनपुट प्रोसीजर्स के लिए। रिड्यूस इनपुट वॉल्यूम्स, जो इनपुट करने का जो एक वॉल्यूम है, ठीक है, उसको ये कम करता है क्योंकि इनपुट जल्दी हो जाता है। डिजाइन सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर डेटा कैप्चर और डिवाइस अदर डेटा कैप्चर मेथड। इसके अलावा और जो डिवाइसेस होती हैं वहाँ से भी डेटा ले सकता है। डिजाइन इनपुट डेटा रिकॉर्ड, डेटा एंट्री स्क्रीन्स, इंटरफेस स्क्रीन्स। तो जो डिजाइन इनपुट है उसके अंदर डेटा को रिकॉर्ड वगैरह हम करते हैं। और यूज वैलिडेशन चेक एंड डेवलप इफेक्टिव इनपुट कंट्रोल। साथ ही साथ जो डेटा आएगा उसमें वैलिडेशन मतलब डेटा वैलिड है कि नहीं है
इस चीज़ को भी वहाँ चेक किया जाता है। तो ये इसके उद्देश्य हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है यहाँ पे डेटा इनपुट मेथड। कौन कौन से मेथड होते हैं डेटा को इनपुट कराने के। तो ये इम्पोर्टेंट है टू डिजाइन एप्रोप्रिएट डेटा इनपुट मेथड टू प्रिवेंट एरर वाइल एंटरिंग डेटा। तो डेटा इनपुट मेथड जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि इस समय हम इनपुट डिजाइन करते हैं तो किस तरीके का डेटा आएगा इस चीज़ को हम इनपुट मेथड से देखेंगे, जिससे कि वो डेटा जो आए वो एरर फ्री हो। These methods depend on whether the data is entered by customer in a form manually and later entered by the data entry operations। और ये डिपेंड करता है कि जो कस्टमर है वही डेटा फिल करेगा फॉर्म के अंदर, या फिर बाद में कोई डेटा एंट्री ऑपरेशन किया जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। या फिर डेटा डायरेक्टली री एंटर्ड बाय द यूज़र ऑन द पीसी, या फिर पीसी के ऊपर यूज़र खुद से डेटा एंटर करेगा। तो ये सब बातें जो है वो डिज़ाइन इनपुट मेथड्स पे डिपेंड करती हैं। अ सिस्टम शुड प्रिवेंट यूजर फ्रॉम मेकिंग मिस्टेक बाय। और जो सिस्टम है वो यूजर को रोकेगा कि कोई मिस्टेक ना हो, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं। सबसे पहले क्लियर फॉर्म डिजाइन बाय लीविंग इनफ स्पेस फॉर राइटिंग लेजिबली। जो फॉर्म हम बनाएंगे, देखिए फॉर्म आपने वैसे भी देखा होगा, किसी फॉर्म जैसे अभी एग्जामिनेशन ही फॉर्म भरते हैं या किस तरीके, तो ये सब फॉर्म्स का मेन उद्देश्य क्या होता है, डेटा को इनपुट लेना, चाहे वो ऑनलाइन फॉर्म हो चाहे ऑफलाइन फॉर्म हो। तो आपने देखा होगा अगर फॉर्म के अंदर बहुत ज़्यादा पास पास चीज़ें लिखी हुई रहेंगी तो समझने में दिक्कत होगी, इसलिए इनफ स्पेस होना चाहिए फॉर्म के अंदर, जिससे कि साफ साफ दिखाई दे, क्लियर दिखाई दे। क्लियर इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए टू फिल द फॉर्म। क्लियर फॉर्म डिजाइन होना चाहिए, डिजाइन भी साफ साफ होना चाहिए। रिकॉर्डिंग की स्ट्रोक होना चाहिए, ठीक है, सॉरी रिड्यूसिंग की स्ट्रोक होना चाहिए। तो की स्ट्रोक का मतलब ये होता है, मान लीजिए आप बैंक का यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं और जब कीबोर्ड से कुछ भी की दबाएंगे तो वो रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रिकॉर्ड होगी तो फिर सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो जाएगी। इमीडिएट एरर फीडबैक होना चाहिए कि अगर कोई एरर आ रही है तो वो तुरंत की तुरंत हमें पता चल जाए, ठीक है। सम पॉपुलर डेटा इनपुट मेथड्स हैं हमारे पास। सबसे पहले है बैच इनपुट मेथड। इसको हम ऑफलाइन डेटा इनपुट मेथड भी बोलते हैं, बैच इनपुट मेथड, ठीक है। बैच मतलब ग्रुप के अंदर डेटा को इनपुट कराना। सेकंड है ऑनलाइन डेटा इनपुट मेथड। ऑनलाइन फॉर्म भरते हो आप, किसी का भी हो, ठीक है, जब आप एक ईमेल आईडी बनाते तब भी एक फॉर्म भरते हो। कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म, ऐसे फॉर्म जो कंप्यूटर रीड करता है, जैसे कि आपने एग्ज़ाम दिया होगा OMR सीट के ऊपर, तो OMR सीट होती है, उसमें हम जो आंसर है वो गोले गोले में लगा देते हैं ऐसे डार्क करके, ठीक है, तो वो कंप्यूटर द्वारा रीड किया जाता है वह फॉर्म। इंटरेक्टिव डेटा इनपुट, वेबसाइट के ऊपर कोई फॉर्म है, इंटरेक्टिव तरीके से हम भर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ मेथड्स हैं। नेक्स्ट इनपुट इंटीग्रिटी कंट्रोल। अब जो डेटा आएगा उसको हमें इंटीग्रिटी चेक करनी होती है कि डेटा सही आ रहा है कि नहीं। इनपुट इंटीग्रिटी कंट्रोल इंक्लूड करता है नंबर ऑफ मेथड्स टू एलिमिनेट कॉमन इनपुट एरर बाय द एंड यूजर। तो एंड यूजर होता है जो फॉर्म भर रहा होता है, ठीक है, तो उस फॉर्म में प्रॉब्लम्स ना आए, एरर ना आए, इसको कंट्रोल करता है इनपुट इंटीग्रिटी। दे ऑल्सो इंक्लूड चेक ऑन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल फील्ड्स। तो ये क्या करते हैं, अलग अलग फील्ड्स जो फॉर्म के अंदर होते हैं उन पे ये इंटीग्रिटी लगा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसके अंदर किसी को एज लिखनी है, ठीक है, तो एज का इसमें एक एज के लिए मैंने बोला कि एज सिर्फ 18 से और 25 तक का ही भर सकता है, तो मैं इस पर एक कंडीशन लगा दूंगा कि इसके अंदर जो एज लिखी जाएगी वो 18 और 25 के बीच ही लिखी जाएगी। या जैसे जेंडर होता है, ठीक है, तो जेंडर के अंदर क्या लिखना है, मेल लिखना है, फीमेल लिखना है, इसके अलावा, ठीक है, तो ये सब इंटीग्रिटी लगा देते हैं। ऑडिट ट्रेल्स फॉर डेटा एंट्री एंड अदर सिस्टम ऑपरेशंस।
आर क्रिएटेड यूजिंग ट्रांजैक्शंस लॉग्स। साथ ही साथ जो भी ट्रांजैक्शन होती है उनके ऑडिट ट्रेल्स भी रहते हैं, ठीक है, मतलब लॉग फाइल बनती रहती हैं, क्या चेंज हो रहा है क्या नहीं चेंज हो रहा। गिव्स रिकॉर्ड ऑल चेंजेस इंट्रोड्यूस इन द डेटाबेस टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड मीन्स ऑफ रिकवरी ऑफ इन केस ऑफ एनी फेलियर। फिर जो अगर कोई दिक्कत आती है तो जो लॉग फाइल्स बनती रहती हैं उनसे हम डेटा को रिकवर कर सकते हैं। तो ये था इनपुट फॉर्म के बारे में सारा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आउटपुट फॉर्म या आउटपुट डिजाइन। तो आउटपुट डिजाइन जो होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क है किसी भी सिस्टम के लिए। ड्यूरिंग आउटपुट डिजाइन डेवलपर्स आइडेंटिफाई करता है टाइप्स ऑफ आउटपुट नीडेड, किस तरीके का आउटपुट आएगा उसको आइडेंटिफाई करता है, एंड कंसीडर द नेसेसरी आउटपुट कंट्रोल एंड प्रोटोटाइप रिपोर्ट लेआउट। और जो भी जैसी भी ज़रूरत होगी उस तरीके का वो रिपोर्ट का लेआउट बताएगा कि कैसा हमें आउटपुट चाहिए। इसके जो उद्देश्य होते हैं आउटपुट के, वो फर्स्ट है डेवलप आउटपुट डिजाइन टू सर्व दैट इंटेंडेड पर्पज एंड एलिमिनेट द प्रोडक्शन ऑफ अनवांटेड आउटपुट। तो डिजाइन हम आउटपुट का इसलिए करते हैं क्योंकि जो प्रोडक्शन होता है उसमें अनवांटेड इंफॉर्मेशन हमें ना दिखाई दे। डेवलप द आउटपुट डिजाइन दैट मीट्स द एंड यूजर रिक्वायरमेंट। साथ ही साथ जिस तरीके की आउटपुट डिजाइन होगी वैसा उसको यूजर की रिक्वायरमेंट से मैच करनी चाहिए। डिलीवर अप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ आउटपुट टू फॉर्म द आउटपुट इन अप्रोप्रिएट फॉर्म एंड डायरेक्ट टू द राइट पर्सन। ऐसा हम अप्रोप्रिएट डिजाइन बनाते हैं जिससे हम सीधे राइट पर्सन के पास उसको पहुंचा सकें। आउटपुट अवेलेबल ऑन टाइम फॉर मेकिंग गुड डिसीजन। आउटपुट जो होता है वो काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि वो समय पे होना चाहिए जिससे सही सही डिसीजन लिया जा सके। वेरियस टाइप्स के आउटपुट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले इन एक्सटर्नल आउटपुट होता है। मैन्युफैक्चर क्रिएट करते हैं डिजाइन, मैन्युफैक्चर क्रिएट एंड डिजाइन करते हैं एक्सटर्नल आउटपुट फॉर प्रिंटर्स। External output enables the system to leave the trigger action on the part of the recipient or confirms action to the recipient। अब ये बता रहे हैं, एक एग्जांपल लिया, जैसे प्रिंटर होता है तो प्रिंटर में आप कमांड देते हैं प्रिंट करने के लिए, तो उसके बेस पे आउटपुट आता है। तो जैसी जितनी कमांड देंगे उतने आपको वहाँ पे आउटपुट मिलेंगे। उसको एक्सटर्नल आउटपुट बोलते हैं। कुछ एक्सटर्नल आउटपुट जो होते हैं वो डिजाइन करे जाते हैं टर्न अराउंड आउटपुट विच आर इम्प्लीमेंटेड एज ए फॉर्म्स एंड री एंटर द सिस्टम एज इनपुट। टर्न अराउंड का मतलब अगर एक बार कोई आउटपुट फेल हो गया तो वो दोबारा से फिर से आएगा, तो उसको टर्न अराउंड बोलते हैं। इंटरनल आउटपुट के अंदर ये प्रेजेंट करते हैं इनसाइड द सिस्टम। सिस्टम के अंदर जो होते हैं वो इंटरनल आउटपुट होते हैं और इसको एंड यूजर एंड मैनेजर चेक करता है। दे सपोर्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग एंड रिपोर्टिंग। कुछ यहाँ पे प्रोड्यूस बाय मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, तीन तरीके की रिपोर्ट होती हैं जो प्रोड्यूस करी जाती है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन में। एक तो डिटेल्ड रिपोर्ट, एक समरी रिपोर्ट, एक एक्सेप्शन रिपोर्ट। तो डिटेल्ड रिपोर्ट के अंदर इसके अंदर कंटेन प्रेजेंट इंफॉर्मेशन विच हैज ऑलमोस्ट नो फिल्टरिंग और रेस्ट्रिक्शन जनरेटेड टू असिस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो जो रिपोर्ट डिटेल्ड वाली होती है उसके अंदर काफ़ी इंफॉर्मेशन होती है और इसके अंदर कोई फिल्टर नहीं लगा रहता, ठीक है। रेस्ट्रिक्शंस रहती है कि जिसको ज़रूरत होगी वही उसको यूज़ करेगा। समरी रिपोर्ट के अंदर कंटेन होते हैं ट्रेंड्स एंड पोटेंशियल प्रॉब्लम्स विच आर कैटेगराइज्ड एंड समराइज दैट आर जनरेटेड फॉर मैनेजर हु डू नॉट वांट डिटेल। तो जो डिटेल नहीं चाहता उसको हम समरी रिपोर्ट दे देते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन रिपोर्ट जो होती है उसके अंदर एक्सेप्शन तो होते हैं, फिल्टर डेटा होता है टू सम कंडीशंस और स्टैंडर्ड प्रेजेंटिंग इट टू द मैनेजर एज इंफॉर्मेशन। तो एक्सेप्शन मतलब एरर्स होती हैं, ठीक है। तो जो एरर की रिपोर्ट बनाएंगे तो हम एक्सेप्शन रिपोर्ट क्रिएट कर देंगे।
अब यहाँ पे भी आउटपुट इंटीग्रिटी कंट्रोल्स रहते हैं। तो आउटपुट इंटीग्रिटी कंट्रोल के अंदर मतलब जो आउटपुट को कंट्रोल करे, तो उसमें हमारे पास राउटिंग कोड टू आइडेंटिफाई द रिसीविंग सिस्टम एंड वेरिफिकेशन मैसेज टू confirm successful receipt of message that are handled by the network protocol। तो जो भी मतलब आउटपुट को हम किस तरीके से हैंडल करेंगे, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेटवर्क प्रोटोकॉल से हैंडल करते हैं। प्रिंट और स्क्रीन फॉर्मेट रिपोर्ट शुड इंक्लूड डेट, टाइम, रिपोर्ट प्रिंटिंग एंड डेटा। तो मतलब जो प्रिंटेड फॉर्म होता है स्क्रीन पे, उस पर सब डेट टाइम लिखा रहता है। मल्टी पेज रिपोर्ट होती है, उसमें कंटेन रिपोर्ट टाइटल और डिस्क्रिप्शन रहता है। अगर एक से ज़्यादा पेज होंगे तो उस पर हर पेज पे एक टाइटल लगा होगा, और इसको पेजिनेशन भी बोलते हैं। प्री प्रिंटेड फॉर्म जो होते हैं वो यूजुअली इंक्लूडेड ए वर्जन नंबर एंड इफेक्टिव डेट। अब कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं जो प्री प्रिंटेड होते हैं, ठीक है, बस उस पर कुछ लिखा हुआ होता है और कुछ हमें यहाँ से प्रिंट करना होता है, जैसे आपका लेटर हेड होता है। तो इस तरीके से ये आउटपुट इंटीग्रिटी कंट्रोल होते हैं, जिससे हम आउटपुट को कंट्रोल करते हैं।